अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 11th क्लास का आज पहला क्लास ना उर्दू का? उर्दू का पहला क्लास। इसका मतलब उर्दू के बारे में तुम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन कौन सी किताब पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कितना नंबर का पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता ना? कई स्टूडेंट तो नए भी हो हमारे लिए, क्योंकि दूसरे स्कूल से आए हो, गराडी से आए हो, और कहीं बाहर से आया है कोई बाहर से प्राइवेट स्टूडेंट गराडी से है, बाकी तो सब अपने ही स्टूडेंट हैं। बाकी लोग तो जान पे पहचान पे करते हो कि नहीं पहचानते हो? भुला गए आए 2-3 महीना में है ना? बुलाए हो? ठीक है, तो ठीक है। सबसे पहला काम तो तुम लोग को ये करना है, यह होना चाहिए कि उर्दू में कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं, उर्दू किताब का नाम क्या है उसको जानना चाहिए। जानना चाहिए कि नहीं? हम तुम लोग को उर्दू किताब का नाम बतला देते हैं और उसकी शक्ल सूरत भी दिखला देते हैं। ये देखो, इस किताब का नाम है गुलिस्ताने, क्या नाम है? दिखाई पड़ रहा है ना? गुलिस्ताने अदब 11वीं क्लास की उर्दू इलेक्टिव की सबसे मेन किताब है। सबसे मेन हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी से ज़्यादा सवाल पूछता है, इसी किताब से ज़्यादा नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है? किताब का नाम याद रखोगे, क्या नाम है? गुलिस्ताने अदब। ठीक है ना? दूसरी किताब इसमें लिखा है माविन दरसी किताब। ये माविन मददगार किताब है, बहुत अहम नहीं है, कम नंबर का सवाल पूछता है, 10-15 नंबर का। इस किताब का नाम है खयाबाने उर्दू। क्या नाम है? खयाबाने उर्दू। गुलिस्ताने अदब, खयाबाने उर्दू, 2 किताब हो गई ना? 2 किताब हो गई ना? 10-15 नंबर का सवाल पूछा करता है, बहुत अहम नहीं है, लेकिन 10-15 नंबर भी तो माने रखता है, नहीं रखता है? तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करेंगे गुलिस्ताने अदब से। इसके ऊपर बातचीत करेंगे, इससे हम लोग शुरू करेंगे, है ना? तीसरी किताब आला सानवी दर्जात के लिए उर्दू अदब की तारीख़। आला सानवी दर्जात के लिए मतलब 11th और 12th के लिए, दोनों क्लास में यह किताब चलती है। ठीक है? इससे कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है, इसके ऊपर कोई फिक्स नहीं किया गया है कि इसमें इतना नंबर का सवाल आएगा। और अभी जो साप्ताहिक जो है, साप्ताहिक जांच परीक्षा प्रोजेक्ट रेल के तहत जो रूटीन जारी हुआ है या जो सिलेबस जारी किया गया है JCRT से, उसमें उर्दू का सिलेबस अब तक नहीं दिया है उन लोग। ठीक है ना? लेकिन ऐसा पता चला है कि उर्दू का भी सिलेबस बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, और जब सिलेबस जारी हो जाएगा तो वहाँ पता चलेगा साफ साफ कि हम लोग को गुलिस्ताने अदब से कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा, खयाबाने उर्दू से कितना नंबर का सवाल आएगा, ठीक है, उर्दू अदब की तारीख़ से कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर उर्दू अदब की तारीख़ है भी या नहीं है, ये फाइनली सिलेबस आने के बाद मालूम होगा। एक किताब और हो सकता है कि उर्दू अदब की तारीख़ के साथ साथ इस किताब का भी जिक्र हो, और यह किताब भी सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए ही है, NCERT की ही किताब है, उर्दू कवायद और इंशा। क्या नाम है? उर्दू कवायद और इंशा। यह किताब भी, यानी उर्दू ग्रामर की किताब कहो, ठीक है ना? यह किताब भी हो सकती है। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा तुम लोग के चैप्टर में सिलेबस में शामिल रहेगा, वो देखना पड़ेगा, उसके लिए तुम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। बात समझ गए? खैर, ये दोनों किताब उर्दू अदब की तारीख़ और उर्दू कवायद व इंशा, ध्यान यहाँ दो, ये दोनों किताब अगर हम लोग किताब से नहीं भी पढ़ें तब भी हम लोग काम चला लेंगे। हम लोग गुलिस्ताने अदब और खयाबाने उर्दू पढ़ेंगे ना, उसी से ग्रामर या उसी से हम लोग उर्दू अदब की तारीख़ वहीं से पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा। ठीक है? और काम ही नहीं चलेगा, बेहतर काम चलेगा। हम बताएंगे ना, ऐसा बताएंगे कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से जो है हम लोग को उर्दू कवायद और इंशा और उर्दू अदब की तारीख़ पढ़ना ही हो, नहीं होगा, उसी में आ जाएगा, सब बता देंगे हम। ठीक है? तुम लोग जो किताब का इंतज़ाम करोगे या जो तुम
तुम लोग को किताब मिलेगी, झारखंड में जो किताब दस्तयाब है, ये सब किताब जो दिखलाए तुम लोग को, ये सब NCERT की किताब है। यह किताब यहाँ नहीं मिलती है। और इन लोग जो है झारखंड शिक्षा परियोजना, झारखंड सरकार जो किताब भेज रही है उसमें उर्दू है भी नहीं। बाकी सब्जेक्ट का किताब है तुम, लेकिन उर्दू है भी नहीं। हो सकता है आने वाले दिन में उर्दू किताब भी तुम लोग को मिल जाए, लेकिन कब मिले इसकी गारंटी नहीं। अब तो जून का महीना ख़त्म होने वाला है ना, और अभी तक अता पता नहीं है। तो हम लोग को इंतज़ार नहीं करते रहना है, हम लोग अपने हिसाब से किताब का इंतज़ाम कर लेंगे, ठीक है ना। किताब तुम लोग को झारखंड में जो मिलती है उस किताब का नाम है गोल्डन उर्दू। वही पढ़ते आ रहे हो 9 क्लास से, है ना, उर्दू है। और उसी किताब में गुलिस्तान अदब भी है, ख़याबान उर्दू भी है, उर्दू अदब की तारीख़ भी है, उर्दू कवायदो इंशा भी है। एक ही किताब में चारों किताब। वो असल टेक्स्ट बुक नहीं है, उसको पासपोर्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन टेक्स्ट विथ नोट्स, यानी टेक्स्ट के साथ साथ वो पासपोर्ट है, उसमें सवाल जवाब भी दिया हुआ है। तो तुम लोग को तो सवाल जवाब वाला किताब मिल जाए तो फिर और बढ़िया। का सवाल जवाब वाला किताब मिल जाए तो और बढ़िया। चल भाई, बना बनाया मटेरियल सब मिल रहा है हम लोग को यहाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जवाब जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा यहाँ वहाँ से। बहरहाल किताब जो भी मिल जाए, किताब का इंतज़ाम कर लेना है ना, और जितना जल्दी हो सके किताब का इंतज़ाम करो, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ाएं तो तुम लोग एक एक लफ्ज़ देखो, और एक एक लफ्ज़ देखने के बाद जो पढ़ना नहीं जानते हो, जो मुश्किल लफ्ज़ होगा उसको फिर सीखोगे भी, है ना। और लिटरेचर में, साहित्य में, अदब में किताब का होना ज़रूरी है। हिस्ट्री का किताब तुम लोग के पास हो ना हो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद, है ना। हालांकि किताब तो होना ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, लेकिन नहीं हो तो वहाँ भी नहीं भी होने से काम चल जाता है। लेकिन लैंग्वेज का किताब तुम लोग के पास होना चाहिए, है ना। तो किताब का इंतज़ाम कर लो।